माफी इसलिए चाहती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई आंकड़ा मेरे पास था नहीं, तो मैं चर्चा क्या करूं आपसे फराज साहब। लेकिन झारखंड से बढ़िया खबर एक्सेस माई इंडिया गठबंधन को दे रहा है। गरिमा जी, मैं रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूं, तो आप महाराष्ट्र और झारखंड पे भी हमसे चर्चा कर सकते हैं। हाँ। और मैंने जो है कुछ रिसर्च कंपनीज हैं, उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक दो के नाम ले लेता हूं, जैसे एसी निल्सन है, गैलप वगैरह है। हाँ। गरिमा जी, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, मैं इस साइंस पर बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि हम बहुत क्लोजली इससे हो रहे हैं। तो जब लोकसभा में एग्जिट पोल्स आए तो हमारी कुछ पुराने कलीग से हमारी कुछ बातचीत हुई। उसके बाद में जो आंकड़े आते हैं उस पर से मेरा थोड़ा सा भरोसा उठा है। अच्छा। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर मैं ड्यू रिस्पेक्ट टू योर डेटा पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा भी एक आंकड़ा लिख दीजिए और आप भी मुझे बुला लीजिए। हाँ। महाराष्ट्र इंडिया अलायंस 160 प्लस। अच्छा। और झारखंड इंडिया अलायंस 50 प्लस। ये निकलेगी, आप देखिएगा, क्योंकि हमारे जो कॉलीग्स हैं, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ गरिमा जी, ये एक लोकनीति और सीएसडीएस का एक सर्वे आया था, ये ना हिंदू में छपा था, ये पूरे एक पेज का सर्वे। लाडकी बहना इज वन, लेकिन इसकी जो हेडिंग थी वो द मेन कंसर्न ऑफ द वोटर्स इन महाराष्ट्र इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब बहुत सारे महाराष्ट्र में मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में कुछ किसान ऐसे दिखे हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के गरिमा जी, जिन्होंने एकनाथ शिंदे जी को चिट्ठी लिखी थी कि मैं अपने कर्ज में इतना डूबा हुआ हूं कि मैं अपने आंखें बेचना चाहता हूं, मैं अपना लिवर बेचना चाहता हूं, मैं अपनी किडनीज बेचना चाहता हूं। वो किसान कहां जाएंगे? वो इतने ज्यादा कर्ज में है, वो किसको वोट देंगे? तो जीतेंगे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 9 पर अलग लड़ रहे हैं, जितने जीतेंगे वो इंडिया के साथ ही खड़े होंगे ना। ये अखिलेश यादव तो इस पर तो स्टैंप लगा चुके हैं 100%। मतलब उसमें ये मतलब ये क्वेश्चन ही बेमानी है। ये समाजवादी पार्टी तो हमेशा। तो खैर उत्तर प्रदेश, आज आपके उत्तर प्रदेश में फराज साहब खूब बवाल मचा है। अब वो उन 9 सीटों पर भी मैं आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, लेकिन ब्रेक के बाद ये जो नेशनलाइज्ड इलेक्शन बनाने की कोशिश हुई झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, अक्सर स्टेट इलेक्शंस तो लोकलाइज्ड होते हैं लेकिन नेशनलाइज्ड कलेवर मिलता दिखा। और झारखंड में घुसपैठियों का जिक्र हुआ और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र हुआ। ऐसे में क्या भारी पड़ा और क्या